पीटीआई बरहम नजर आए। फिर उन्होंने शकील खान के हक़ में बयान देने वाले जो अरकान कौमी असम्बली थे यानी आतिफ खान और जुनैद अकबर जो कि उनको सपोर्ट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, उनको तलब कर लिया है और आने वाले कुछ दिनों में अडियाला जेल में उनकी मुलाकात का भी इम्कान है। अब इस पर बैरिस्टर सैफ ने बताया है कि ये ग्रुप बंदी का मसला नहीं है जो कि इसे लेबल किया जा रहा था, मगर शकील अहमद को करप्शन के चार्जेस पर काबीना से हटाया गया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास करप्शन के कोई शवाहिद हैं तो फिर वो कमेटी के सामने पेश करें। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात की जाए तो फिर वहाँ पर भी कुछ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। दो ग्रुप्स बन चुके हैं। हाफिज़ फरहत अब्बास को पार्लिमानी लीडर बनाने पर पीटीआई पंजाब भी इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही है। तो ये इंटरनल ड्रिफ्ट्स किस हद तक हैं और क्या करना चाहिए इसको कम करने के लिए, इसके पार्टी की पॉलिटिक्स पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़कियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, ये पीटीआई की जो अंदरूनी गरज बरस है ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रही, सर्दी हो या गर्मी ये तो जारी है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो अंदरूनी गरज बरस आपने बड़ा अच्छा कॉइन किया है इसको। ओले भी पड़ रहे हैं और बारिश तो मुसलसल हो रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अंदरूनी गरज बरस के साथ साथ जो बैरूनी तूफान आ रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है कि पीटीआई के गिर्द घेरा बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है और बड़ी तेज़ी से हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखने की बात एक सबसे पहले ये है, वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि पीटीआई का मतलब है इमरान खान जी। और इमरान खान का मतलब है पीटीआई, क्योंकि जो सेकंड टियर लीडरशिप है वो पैदा ही नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए आप जरा लगाइए अंदाजा। भुगत रही है इख्तिलाफात की फॉर्म में। जी बिल्कुल, उसकी बुनियादी वजूहात की तरफ आने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे बुनियादी वजह यह है कि पीटीआई इस वक्त इंतशार का शिकार इसलिए है कि किसी को पता ही नहीं है कि करना क्या है, किसकी बात सुननी है। जब बात करनी होगी अडियाला जाएंगे, किसी साकिब बशीर की सिफारिश डाल के उधर को राव साहब की सिफारिश डालेंगे, मुलाकात होगी, उधर से लेके आएंगे, कुछ इस किस्म का माहौल होगा तो समझ में आएगा कि लीडर क्या चाहता है। अब ये कसम पुरसी की सी हालत है, ये बड़ी बेबसी की सूरत हाल है कि अच्छा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे उस वक्त थे शाह महमूद कुरैशी साहब, उनका तो मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो छुट्टियां मना रहे हैं कि वाकई जेल में हैं। उनकी समझ नहीं वो कहाँ पे हैं। अब आगे आपके यानी आ जाएं शिबली फराज साहब की तरफ आ जाएं, गौहर नायाब की तरफ आ जाएं, ये सारे लोग, इनको आपस में पता ही नहीं है। और फिर ये कि इनकी आपस में जो चीजें चल रही हैं, मिसाल के देता हूं आपको, शेर अफजल मरवत साहब निकाल दिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो बारों बार पीर बदाई बहुत बार चले जाते हैं, फिर पता लगता है जी कल परसों उनकी वो गले भी मिले हैं, कोई आंसू वांसू भी बहाए गए हैं और कहा गया जी इस दफा 9 मई हुई तो मैं कहूंगा कि मैं जिम्मेदार हूं। अच्छा, इस किस्म का। फिर फवाद चौधरी को देख लीजिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अचानक आते हैं, सारी स्क्रीनों पे फवाद चौधरी नजर आ रहे हैं। किधर गए हैं फवाद चौधरी साहब? तो ये तो हो गई अंदरूनी सूरत हाल। क्विकली जरा देख लेते हैं कि इस वक्त पीटीआई की ओवरऑल सूरत हाल क्या है, इमरान खान साहब की सूरत हाल क्या है, और उसके बाद इसकी बॉटम लाइन आपको निकाल के बताते हैं। देखिए, ये जो गरज बरस है ना, ये बैरूनी तौर पे ज्यादा हो रही है। 9 मई के मसाइल अपनी जगह पे हैं, लीडर मुसलसल जेल में है, 9 मई के सहूलतकार एक्सपोज हो रहे हैं। तरह मैंने पहले कहा, फवाद चौधरी फिर गायब हो गए हैं, इन हो गए हैं शेर अफजल साहब। डील नहीं हो सकी और माफी तलाफी वाली बात भी खटाई में पड़ गई। हुकूमत वक्त घेरा तंग करने में मुसलसल मगन है। इस वक्त एजेंडा नंबर 1 और एजेंडा नंबर 99 हुकूमत का पीटीआई के गिर्द और बानी पीटीआई के गिर्द घेरा तंग करना है। उस तरफ देखिए, ग्रैंड अलायंस जो है उसका दूर वो किधर गए, तहफ़्फ़ुज़े आईने पाकिस्तान और वो मौलाना ने ये कर देना और वो कर देना, उधर भी दाल निकल रही। दूसरी तरफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपको नजर आ रही है एक पेज पे, वो भी एंटी यानी नजर आती है इसकी, क्योंकि 9 मई का एंगल और फिर यानी हुकूमत का खान के साथ अगर ये मसाइल कम हैं तो अदालत की तरफ चले जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि मखसूस नशिस्तों का मसला तो खटाई में पड़ चुका है। दर्जनों केसेस खान का और उनकी बेगम का वेट कर रहे हैं, करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के अपने अजाइम हैं,
हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई रेडार में तो पहले से ही थी, खान रेडार में तो पहले से ही था। अब ये है कि फोकस हो गया। वो इस तरह लाइट नहीं होती, आपकी लाइट सिर्फ आप पे फोकस होती है, स्पॉटलाइट, मतबा नजर ही ये है। तो यूं समझिए कि एक भयानक ख्वाब है जिसमें से गुजर रहे हैं। तो सिर्फ तंजीमी ही नहीं, पीटीआई को इस वक्त हर वो मसला दरपेश है जो किसी भी मुल्क में किसी भी अपोजिशन पार्टी को सख्त तरीन हालात में दरपेश होते हैं। मुश्किल है। पहले तो उस विजन को देख लेते हैं कि वो है क्या। क्या वो विजन को नया विजन है या वो पुरानी किसी फाइल में से, आर्काइव में से निकाल के देखा गया, देखेंगे, पता लगेगा। देखिए ये जो इन्होंने यानी दिया है ना, जवाब दिया है, ये वीपीएन है, ये फायरवॉल नहीं है, अवाम का कसूर है। तो मेरे ख्याल में अवाम का कसूर क्या है? अवाम आटा गूंदते हुए हिल रही है, ये पहला कसूर है अवाम का। दूसरी बात बताता हूँ आपको। एक अम्मा बहुत बूढ़ी सी गई एक थाने में और थानेदार से कहा कि बेटा 4 दिन पहले मेरे मियाँ आलू लेने गए थे, आज तक वापस नहीं आए। तो थानेदार ने कहा कि अम्मा जी कोई और सब्जी पका लें। अब ये है कि आप दलील देखें क्या दी जा रही, दलील देखें क्या दी जा रही है कि वीपीएन है, फलाना, अवाम का कसूर, किधर से कसूर। लेकिन अगर आप उनके देखेंगे ना कि उनके पास क्यों इस तरह का कोई जवाब नहीं है, दलील नहीं है, तो आपको पता लगेगा कि वो जो डिस्कशंस की बात आपने की है ना कि इस तरह की हो रही है और वो सिक्योरिटी के एंगल हैं, वो तो करना है, वो तो करना है, लेकिन तरीका सलीका नहीं आया करने का। आपने उसमें यानी गंदुम के साथ आपने घुन भी पिस दी है और इसीलिए ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्विकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस वक्त खबरें मैं यानी ये सारा नोट करके आऊँ, 4-5 बुलेट पॉइंट सुन लीजिए जी। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कह रही है कि मुतअद्दिद मिलिट्री ये मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से अपने दफातर दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मंसूबा बना रही हैं, अक्सर पहले ही कर चुकी हैं। दूसरा, दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक जनवरी से जून तक दुबई में 3,986 पाकिस्तानी कंपनियां रजिस्टर हुई हैं। ये 17% का इजाफा है। खबरों के मुताबिक लाखों हुनरमंद और गैर हुनरमंद यानी स्किल्ड और जो अनस्किल्ड लेबर है आपकी, पाकिस्तान ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। लाखों फ्रीलांसर्स को होने वाला नुकसान तखमीना लगाया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान के एक्सचेकर को कितना नुकसान होगा तखमीना लगाया ही नहीं जा सकता। आम आवाम को मुश्किलात सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई भी हुकूमत आम आवाम को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसका अंदाजा भी लगा सके। फायरवॉल का जब सोचा गया ना रामीन जी, तो नुकसान और रद्द अमल भी इन्होंने सोचा होगा और किसी सियाने ने ये कहा होगा कि अवाम की खैर है, आप ये करें जी, ऊपर से हुक्म आया हुआ है, बंद करें ये सारा, अवाम की खैर है। तो अल्लाह करे कि मेरी और आप सबकी अवाम खैर से हो और वो इस मुसीबत में, इस इम्तिहान से भी सुरखरू होकर निकले।